हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कार बाई 360। आज हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दिस इज द Hyundai Venue फेसलिफ्ट वर्सेस द टाटा नेक्सॉन। यहाँ पर वेन्यू का फेसलिफ्ट जो है दिखने में पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है, लेकिन क्या ये अब टाटा नेक्सॉन के साथ compete कर पाएगा या नहीं? पहले भी अच्छा खासा कर रहा था, लेकिन इनकी सेल्स ना आगे पीछे बहुत हो रही थी। कभी टाटा नेक्सॉन बेटर परफॉर्म कर रही है, कभी वेन्यू। इसलिए अभी इस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि टाटा नेक्सॉन एक ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है या फिर द Hyundai Venue, बिकॉज वेन्यू में बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऐड कर दिए गए और टाइम टू टाइम टाटा नेक्सॉन में भी फीचर्स ऐड हुए हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या फिर कौन सी गाड़ी किस पर्सन को ज़्यादा सूट करेगी। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और उसके साथ साथ इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेन्यू फेसलिफ्ट के प्रॉपर ड्राइव रिव्यूज हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं, तो उसे भी चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे और चैनल तो आप चेकआउट कर ही सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी प्राइसिंग देखो, हमने थोड़ी सी रिसर्च वगैरह की है, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो दोनों ही 7.5 लाख से बेस वेरिएंट स्टार्ट होते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो नेक्सॉन का बेस है उसमें आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, ना कि नेचुरल एस्पिरेटेड एज जस्ट लाइक द वेन्यू। लेकिन क्या है कि ये दोनों गाड़ियाँ ना अपने फीचर्स और अपने प्राइस के लिए जानी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा प्राइस अब ना पे करते हुए बहुत अच्छे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हम टॉप मॉडल का कंपैरिजन यहाँ पर डिटेल में करने वाले हैं, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा बिक भी रहे हैं। या तो मिडल बिकता है या टॉप, तो टॉप का कंपैरिजन जो है वो लोग ज़्यादा मांग रहे थे। इसीलिए शुरू करते हैं इसके टॉप से। तो प्राइस लिस्ट आपके साथ साथ यहाँ पर लगाता भी रहूँगा, कुछ यहाँ पर मेरे को देख के आपको बतानी पड़ेगी। तो नेक्सॉन का बेस वेरिएंट और इसमें आपको दोनों ही 7.5 लाख के एक शोरूम प्राइस पर आ जाते हैं। और अगर आप टॉप मॉडल देखेंगे मैनुअल पेट्रोल, हालांकि जो 1 लीटर टर्बोचार्ज वेन्यू है उसमें क्योंकि मैनुअल आता ही नहीं, IMT आता है, तो इसके साथ मैं वो कंपेयर करूंगा। तो 1175 फॉर द मैनुअल एंड IMT 1192 फॉर द वेन्यू। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। डीजल में बात करेंगे तो डीजल मैनुअल है 13.05 ऑफ द नेक्सॉन एंड 12.32 ऑफ द वेन्यू। यहाँ पर प्राइस का काफ़ी ज़्यादा फर्क है। देखो 70,000 है जो वो एक्स शोरूम में उतने ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऑन रोड में ध्यान रखें कि 90,000 1 लाख का फ़र्क जो है वो आपको आ जाता है, क्योंकि 20-30 हज़ार का भी टैक्सेस और ये TCS वगैरह की सबकी चीज़ें ऐड हो जाती है, इंश्योरेंस वैल्यू का फ़र्क पड़ता है। साथ में अगर हम डीजल ऑटोमेटिक देखेंगे तो वो आपको नेक्सॉन में ही ऑफर किया जाएगा, क्योंकि उसमें डीजल AMT है और वेन्यू के साथ डीजल में ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं आती है। रही बात इसके पेट्रोल की, तो नेक्सॉन में AMT ऑप्शन है और वेन्यू में आपको 7 DCT। दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है ट्रांसमिशन बेसिस में। अगर हम देखें तो AMT जो है वो बिल्कुल एंट्री लेवल ऑटोमेटिक है और DCT है वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन इन द वर्ल्ड। अगर हम इवन सुपर कार्स की बात करें वहाँ पर भी आपको DCT प्रोवाइड किया जाता है और वेन्यू में 7 स्पीड DCT बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है, चाहे पावर के लिए हो, चाहे एफिशिएंसी के लिए हो, चाहे उसके शिफ्ट लैग और मतलब स्मूथनेस के लिए हो। तो डेफिनेटली एक 7 DCT AMT से मच 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 बेटर है। तो वैसे तो कंपेयर अभी हम इसको करेंगे, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहते हो तो वेन्यू की तरफ जाएं, आपके लिए बेटर ऑप्शन है। इवन IMT भी आपको बढ़िया सूट करेगी अगर आप क्लच फ्री एक्सपीरियंस चाहते हैं तो। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो यहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ऑफर किया जाता है आपको वेन्यू में, आपको नेक्सॉन में टर्बोचार्ज इंजन ही ऑफर किया जाएगा। वेन्यू में जो आता है वो 83 PS की पावर 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है, जो कि ठीक ठाक पावर है, थोड़ा सा अंडर पावर लगता है एज कम्पेयर टू द नॉट द साइज बट द प्राइस ऑफ द व्हीकल। तो उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लगता है कि प्राइस बेटर हो सकती थी अगर हम नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की यहाँ पर बात करें। लेकिन अगर आपको उसी प्राइस में एक टर्बोचार्ज इंजन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उसको कंसीडर कर ही लेते हैं, वो भी नेक्सॉन जैसे प्रोडक्ट में, जहाँ पर आपको सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल में काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो बेस मॉडल्स और बेस से एक ऊपर ले जाएंगे तो नेक्सॉन की तरफ हमारा जो वेट है वो ज़्यादा जाता है कि आप उधर जाएँ तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी। नाउ अगर हम उसके टॉप बाकी इंजन की बात करें, टॉप वेरिएंट्स वाले इंजन की, तो 1 लीटर का जो टर्बोचार्ज इंजन है आपको वेन्यू में मिलता है। बहुत ही मैसिव पावर 120 PS ऑफ पावर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। और उसके साथ साथ अगर हम इसी में इसका नेक्सॉन का इंजन देखते हैं तो वो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज है। हालांकि दोनों ही इंजन आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन पावर्स भी आपको सिमिलर मिल जाएंगी। एंड डीजल में आपको दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। नेक्सॉन में 110 PS की पावर विद 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और साथ में वेन्यू में आपको मिल जाती है 100 PS एंड 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ये काफ़ी सिमिलर इंजन है, दोनों भी चलाने में भी आपको सिमिलर पावर प्रोवाइड करेंगे, स्पेसिफिकली इन मैनुअल IMT अगर देखें तो ऑटोमेटिक में दोनों में चलाने में कहीं ना कहीं वेन्यू बेटर आती है बिकॉज ऑफ द 7 DCT ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। दोनों में ही आपको ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा, बट एक मेजर फर्क जो आता है वो आता है इसके ग्राउंड क्लियरेंस का। कहीं ना कहीं नेक्सॉन उसमें बेटर लगती है और एक SUV स्टैंस आपको प्रोवाइड कर देती है एज कम्पेयर टू द Hyundai Venue। लेकिन अगर हम इनके डिज़ाइंस की बात करें तो पहले मुझे वेन्यू का रियर प्रोफाइल नहीं पसंद आता था, लेकिन अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट रियर प्रोफाइल में की गई है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक और मॉडर्न तो डेफिनेटली हुआ है।
फ्रंट लुक्स में सब्जेक्टिव लुक्स है, कईयों को अभी भी नेक्सॉन पसंद आएगी क्योंकि थोड़ी मस्कुलर लुक है, कईयों को वेन्यू पसंद आएगी जो कि थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लुक है। तो नीचे कमेंट करके बताएं आपको लुक्स किसके ज़्यादा पसंद है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो दोनों काफ़ी सिमिलर आ जाते हैं, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब बारी आती है दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की। यहाँ पर सेफ्टी वाइज जो गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी की, दोनों में ऑब्वियसली आपको मिल जाते हैं। एबीएस ईबीडी आपको साथ में ऑफर किए जाते हैं, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ड्यूल एयर बैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं वो आपको इन दोनों गाड़ियों में ही ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा आपको कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, सनरूफ, रियर कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, ड्राइव मोड्स भी अब आपको ऑफर किए जाते हैं। वेन्यू में नेक्सॉन में पहले भी थे, वेन्यू में अब ऐड किए गए हैं। साथ में आपको रियर एसी वेंट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स दोनों में ही, फ्रंट और रियर में आपको जो ब्रेक्स मिलती है वो फ्रंट में डिस्क है, पीछे ड्रम है दोनों ही कार्स में, और एयर प्योरीफायर जैसे आपको ऑप्शन मिल जाती है और डिजिटल क्लस्टर भी। हालांकि वेन्यू का जो डिजिटल क्लस्टर है वो ज़्यादा अप मार्केट लगता है। नेक्सॉन का डिजिटल क्लस्टर बस नाम का डिजिटल है कि हाँ आपको डिजिटली एक डिज़ाइन प्रॉपर प्रोवाइड कर दिया, बट कहीं ना कहीं वेन्यू का थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया आपको लगेगा। अब बात करते हैं नेक्सॉन के ऐसे कुछ मेजर फीचर्स की जो हाईलाइट उसके बन सकते हैं। पहले तो 7 इंच की टच स्क्रीन एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ, लेकिन 8 स्पीकर सिस्टम जो आपको हार्मन की तरफ से मिलता है वो डेफिनेटली एक बड़ा हाईलाइट है। उसका म्यूजिक सिस्टम आई थिंक बेस्ट इन द सेगमेंट में आराम से कह सकता हूँ। साथ में आपको ऑटो आरबीएम और वेंटिलेटेड शीट्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं अब नई टाटा नेक्सॉन में। उसके साथ साथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको टाटा नेक्सॉन में मिल जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं एडिड बेनिफिट यहाँ पर होता है। लेकिन वेन्यू भी पीछे नहीं है। वेन्यू में सेफ्टी के नाम पे आपको 6 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं टॉप मॉडल में, और उसके साथ साथ कुछ और फीचर्स हैं। वो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, पहले वो हैलोजन नहीं होते थे, अब एलईडी हैं। एम्बिएंट लाइट्स आपको मिल जाती है, 8 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है जहाँ पर नेक्सॉन में 7 इंचेस की है, और इसमें दोनों ही गाड़ियों में कनेक्टेड फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही। वेन्यू में आपको 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स में मिल जाती है अपने बैक रियर सीट्स के लिए। 4 वे ड्राइवर सीट जो है वो आपको एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, जिसमें आप रिक्लाइन और आगे पीछे इसको कर सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी उसकी वीडियो भी लगा देता हूँ। साथ के साथ आपको यहाँ पर पैडल लैंप्स जैसा ऑफर जो ऑप्शन है वो ऑफर की जाती है, और पैडल शिफ्टर्स भी आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में यानी कि 7 डीसीटी वाले वेरिएंट में वेन्यू के में ऑफर किया जाता है अगर आप डीसीटी वेरिएंट उसका परचेज करते हैं तो। साथ के साथ आपको वायरलेस चार्जर भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर हम वेन्यू की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो एशियन एनकैप में तो 4 स्टार है, बट वो इंडियन वाला वेरिएंट नहीं था तो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। और अभी इंडियन वाले वेरिएंट की आई पर्सनली बिलीव कि 3 स्टार रेटिंग ही बनती है, तो उस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रख लें। हालांकि वो बेस वेरिएंट्स वाली रेटिंग में बता रहा हूँ, बट नेक्सॉन 5 स्टार है बेस में, तो उसका भी फ़र्क आपको कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो आपने डिफरेंस बता दिया, तो लें कौन सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो पेट्रोल में आपको प्राइस डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं है अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो मुझे पर्सनली लगता है कि उसमें वेन्यू एक ऑप्शन बेटर है। बिकॉज अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हो, आप कहीं ना कहीं इसलिए ले रहे हो ताकि आपके शहर में जो रश है, क्लच है, आपको ज़्यादा ना दबाना पड़े, गियर बार बार ना बदलने पड़े, तो एक बेटर आपके पास ट्रांसमिशन होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द AMT। तो DCT ट्रांसमिशन आपके लिए बढ़िया रहेगी, तो आई पर्सनली कि वेन्यू एक आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पर साबित होती है। नेक्स्ट वुड बी द डीजल ऑटोमेटिक। अब डीजल ऑटोमेटिक अगर ले रहे हैं, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए, फिर तो आपको नेक्सॉन में ही जाना पड़ेगा। बिकॉज आपको डीजल ऑटोमेटिक इन द वेन्यू प्रोवाइडेड है ही नहीं। हालांकि उसका मैनुअल भी ठीक है, बट आजकल रनिंग बहुत ज़्यादा है नहीं किसी की भी। तो अब बात करते हैं इसके डीजल मैनुअल की। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है लेकिन आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं चाहिए, तो डीजल मैनुअल में आई पर्सनली बिलीव के वेन्यू एक बेटर ऑप्शन है। बिकॉज एक तो 70 लाख एक्स शोरूम प्राइस वो सस्ती है, और कहीं ना कहीं थोड़े फीचर्स भी आपको एडिशनल प्रोवाइड करती है, जैसे कि 4 वे ड्राइवर सीट, पैडल लैंप्स आपको मिल जाएंगे, 6 एयरबैग्स मिलेंगे, एलईडी प्रोजेक्टर मिलेंगे, एम्बिएंट लाइटिंग मिलेगी, 2 स्टेप रिक्लाइनिंग मिलेगी, बड़ी टच स्क्रीन एज कम्पेयर टू द नेक्सॉन मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एडिड बेनिफिट है। बस वेंटिलेटेड सीट्स एक ऐसा फीचर है और एक ऑटो आरबीएम जो आप कहीं ना कहीं मिस करने वाले हो। इफ़ वी टॉक अबाउट द पेट्रोल मैनुअल, यहाँ पर आपको IMT ऑप्शन ऑफर की जाती है। अब दोनों में जो प्राइस गैप है ना वो हार्डली 15,000 का है, नेक्सॉन एज कम्पेयर टू द जो पेट्रोल मैनुअल नेक्सॉन है और पेट्रोल IMT है आपको वेन्यू में, तो उसमें सिर्फ 15,000 का फर्क है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए वेन्यू एक बेटर ऑप्शन साबित होती है। बिकॉज कहीं ना कहीं IMT का बेनिफिट तो आपको मिलता है, बिना क्लच के ड्राइव करने का ना एक्सपीरियंस अलग ही होता है, आपका लेफ्ट जो फुट है वो कभी भी नहीं थकता।
बस इतना ध्यान रख लें कि अगर आप बेस वेरिएंट्स लेना चाहते हो तो आई वुड हाईली सजेस्ट XE XM आपके लिए वेरिएंट्स पेट्रोल वाले ज़्यादा सूट करेंगे। 1.2 लीटर वाला जो वेन्यू है उसको थोड़ा अवॉइड ही करें, वो थोड़ा सा आपको पावर कम जनरेट करके देगा अपनी प्राइस के अकॉर्डिंगली। साइज़ वगैरह के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जब आपको एक टर्बो चार्ज इंजन मिल रहा है तो नेचुरल एस्पिरेटेड पे क्यों ही जाना, पावर भी अच्छी मिलेगी और अगर हाईवेज पे जाएंगे तो माइलेज भी आपको एज कम्पेयर टू नेचुरल एस्पिरेटेड थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी। So this was the comparison between two of the best SUVs in this segment। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कार बाइक्स की को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे ड्राइव रिव्यूज भी चेकआउट जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।